अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हमने पिछली वीडियो में सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट का जो पहला हिस्सा था उसके बारे में हमने सीखा था। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस जो कि दूसरा हिस्सा है फ़िलहाल जारी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी तारीफ़ करेंगे। इसके बाद हम इसकी मिसालों के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसी तरह आगे हम चलेंगे। तो तो हम इसकी तारीफ़ करते हैं। मौजूदा ज़माने या ज़माना हाल में किसी काम के मुसलसल या जारी होने के अमल को फ़िलहाल जारी कहते हैं। यानी जो काम अभी मुकम्मल ना हो यानी अभी तक जारी हो। मिसाल के तौर पर मैं ख़त लिख रहा हूँ यानी मैं अभी भी लिख रहा हूँ। इसके अलावा वो ख़त लिख रहा है यानी वो अभी भी ख़त लिख रहा है। मौजूदा ज़माने में अभी तक यानी वो काम जारी हो तो उसे कहते हैं फ़िलहाल जारी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो मिसालें हैं, मैं ख़त लिख रहा हूँ, वो ख़त लिख रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तो उर्दू में इसकी पहचान है। इलामात क्या हैं? उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में हमेशा क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। उर्दू में ये इसकी पहचान है। तो इमदादी फ़ेल कौन से हैं? इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इसके इमदादी फ़ेल हेल्पिंग वर्ब्स 3 हैं। इज़ आर एम। फ़ेल की हालत इसमें कौन सी इस्तेमाल होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी? फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब यानी फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ हमेशा इंग इस्तेमाल होगा। यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। तो हम हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में इसके बाद हम पढ़ेंगे इमदादी फ़ेल का इस्तेमाल यानी इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं एम जो है, एम किसके साथ लगेगा? सिर्फ आई के साथ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम वर्किंग, आई एम राइटिंग अ लेटर, इस तरह के जुमलों में इस्तेमाल होगा एम। इसके बाद इज़ है इमदादी फ़ेल है यानी हेल्पिंग वर्ब है। ये किसके साथ इस्तेमाल होगा? ये ही शी इट और सिंगुलर यानी कोई वाहिद नाम या सिंगुलर कोई भी वाहिद सब्जेक्ट होगा उसके साथ इज़ लगेगा। इसके बाद आर कहाँ लगेगा? आर जो है वी यू दे और प्लूरल यानी जमा के साथ लगेगा। दे आर वर्किंग। इसके बाद यू आर गोइंग टू स्कूल, वी आर स्लीपिंग। इसके बाद कोई प्लूरल नाम है जैसे 2 नाम हो गए, इस तरह के अल्फाज के साथ जो है आर लगेगा। तो आइए हम जुमले बनाने का सादा जुमले यानी सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीक़ाकार कैसे सीखते हैं। तो इसकी बनावट जो है फार्मूला ये है। यहाँ से पहले आएगा सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, इसके बाद इज़ आर एम आएगा। इसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ़ेल की पहली फॉर्म आएगी और उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? ING। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मिसाल के तौर पर एक मैं जुमला यहाँ पर लिखता हूँ, मैं ख़त लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ। यहाँ आई जो है सब्जेक्ट है यानी एस। इसके हिसाब से आप देखें फार्मूले के हिसाब से आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद इज़ आर एम लगाना है तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। इसके बाद एम जो है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके बाद राइट जो है वर्ब की पहली फॉर्म है और इसके साथ हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म फार्मूले में देख सकते हैं ING इस्तेमाल करना था तो हमने इसके साथ ING का इजाफा किया यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। इसके बाद आखिर में है ए लेटर तो आखिर में ऑब्जेक्ट आया था तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो आई एम राइटिंग ए लेटर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये जुमला किस तरह मुकम्मल हुआ। इसके बाद मनफी जुमले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका फार्मूला ये है
इसका भी यही है, इसके सिर्फ नॉट का जो है प्रॉब्लम आ रहा है, नॉट को हमने सॉल्व करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद इज़ आर एम हम सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, यानी आई होगा तो एम लगा देंगे, ही शी इट और सिंगुलर होगा तो इज़ लगा देंगे। इसके अलावा वी यू दे या प्लूरल होगा तो हम यहाँ लगा देंगे आर। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। इसके बाद तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने फेल के साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैं यहाँ से एक फ़िक्रे के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट राइटिंग लेटर। यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं फार्मूले की बुनियाद पर, सब्जेक्ट का बुनियाद पर सबसे पहले आई आया सब्जेक्ट, इसके बाद इज़ आर एम लगाना था तो आई के साथ हमेशा एम आता है। एम जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। इसके बाद सवालिया ये मनफी जुमला है, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट लगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फेल की पहली हालत यह है राइट लिखना, और हमने आई एन जी का साथ इजाफा करना था तो हमने इंग लगा दिया। तो नॉट जो है फॉर नेगेटिव सेंटेंस आ गया, एम जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ गया। इसके बाद राइट और आई एन जी ये जो है आप फार्मूले में देख सकते हैं, इसके साथ फास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए थी और आई एन जी इजाफा यानी राइटिंग बन गया। इसके बाद आखिर में ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके बाद आ गया सवालिए जुमले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसकी बनावट भी कुछ इस तरह है। इसमें ऐसा हुआ कि इमदादी फ़ेल इज़ आर एम को हम सबसे पहले ले आएंगे, जुमले के सबसे पहले ले आएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद फ़ेल की पहली हालत और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे और इसके बाद सवालिया निशान। तो हम कुछ मिसालों से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ, इसके बाद सवालिया निशान क्या मैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने इमदादी फ़ेल को जो है हमने मैं यानी सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। एम आई है तो यहाँ हमने एम लगा देना है। अगर ही होता तो हमने यहाँ इज़ लगा देते, अगर यू होता तो हम यहाँ पर आर लगा देते। तो आई की बुनियाद पर हम जहाँ एम लगाएंगे। राइटिंग ए लेटर, फिर उसी तरह जुमला राइटिंग अ लेटर। क्या तुम ख़त लिख रहे हो, तो यू है तो यू की बुनियाद पर हम आर लगाएंगे, जहाँ पर आर यू राइटिंग अ लेटर इसकी बुनियाद पर। इसके बाद क्या वो ख़त लिख रहा है, तो हमने यहाँ ही की बुनियाद पर इज़ लगाना है, जहाँ पर इसको सबसे पहले लगा देना है इमदादी फ़ेल को, इज़ ही राइटिंग अ लेटर। तो इस तरह ये जुमले आपको समझ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद यूज़ ऑफ हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर, दोज, इनका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो इनके लिए भी फार्मूला है। तो हमने अगर इनमें से कोई लफ्ज़ आ जाता है तो आपने इमदादी फ़ेल इज़ आर एम से भी पहले इनको लगा देना है। जैसे कि हु है इज़ आर एम, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद पहली फॉर्म जो है फ़ेल की और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हमेशा करना है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में आईएनजी का इस्तेमाल लाजमी है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो, मिसाल के तौर पर तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की अंग्रेज़ी होती है वेयर, और इसके बाद इमदादी फ़ेल है आर, क्योंकि यू है, यू की बुनियाद पर आर लगाएंगे, आर यू। इसके बाद देख सकते हैं सब्जेक्ट आता है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इजाफा, तो गोइंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। वेयर आर यू गोइंग, वो कौन आ रहा है, तो यहाँ कौन की अंग्रेज़ी होते हैं हु और इमदादी फ़ेल जहाँ वो का है इज़, और वो की अंग्रेज़ी होती है ही। तो आने की अंग्रेज़ी होती है कम, और क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो इसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, हु इज़ कमिंग। इसके बाद डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनकी दो मिसालें आपको समझ में आनी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ इसमें डबल जो है व्हाट आर यू डूइंग, ये भी उसी की बुनियाद पर है। ये व्हाट का और व्हेन जो है ये भी उसी तरह के जुमले हैं। व्हाट आर यू डूइंग यानी इनको भी आपने
क्या कर रहे हो, इनको भी सबसे पहले आपने व्हाट को इमदादी फ़ेल से भी पहले लगा देना है। इसी तरह तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, हमारे यहाँ कब आ रहे हो, तो कब की अंग्रेज़ी वैन को आपने इमदादी फ़ेल से पहले लगा देना है। इसी तरह सेम जुमले हैं, ये भी आप देख सकते हैं, यानी वाई वैन, ये उसी तरह के डबल इंटरोगेटिव इनको कहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।